नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। कांग्रेस ने अपने जीवन का 140वां साल पूरा कर लिया है। 140वां जन्मदिन कांग्रेस मना चुकी है और 140 साल के बाद आज कांग्रेस बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, या यूं कहें तो कांग्रेस बिल्कुल आईसीयू में पहुंच चुकी है। और इसका श्रेय जाता है महान राहुल गांधी को, जो अपने आप को शायद अब तक का कांग्रेस का सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल नेता समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो सोच है, उनकी जो बौद्धिक क्षमता है, शायद वैसी बौद्धिक क्षमता कांग्रेस में किसी की नहीं रही है। जितनी उटपटांग हरकतें वो करते हैं, आपको याद होगा संसद में प्रधानमंत्री को आंख मारना। आप सोच सकते हैं ऐसा व्यक्ति कांग्रेस का सर्वे सर्वा है, लेकिन राहुल गांधी इस तरह के भ्रम में जीते हैं। आत्ममुग्धता की स्थिति उनके साथ ऐसी है कि उनको लगता है कि उनसे बढ़िया कांग्रेस का नेता शायद आज तक हुआ ही नहीं है। और हकीकत यह है कि 140वें साल में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आईसीयू में पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल आईसीयू में पहुंच चुकी है। अब देखिए 28 दिसंबर कांग्रेस का जन्मदिन होता है। चूंकि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उस वक्त के एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको हम लोग A.O. ह्यूम के नाम से जानते हैं। उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। तो कांग्रेस जो ये लंबे चौड़े दावे करती है ना कि हम सबसे बड़े राष्ट्रवादी पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी को ताने देती है, लेकिन उनको यह भी याद रखना चाहिए कि ये जो कांग्रेस है, जिस कांग्रेस की ये बात करते हैं, आज की तारीख में वो कांग्रेस तो रही ही नहीं। ये तो पूरी तरह से नेहरू गांधी परिवार की कांग्रेस बन चुकी है। आजादी के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि इस कांग्रेस को तो डिसबैंड कर देना चाहिए और सब लोग अपनी अलग अलग पार्टी बना के लड़े, लेकिन सत्ता का मोह ऐसा था कि नेहरू ने उनकी सुनी नहीं। खैर, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये 28 दिसंबर 1885 को बनी थी और अब उसका 140वां जन्मदिन अभी मनाया पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और वहां पे सारे लोग मौजूद थे, राहुल गांधी भी थे। और वहां पे ऐसी ऐसी बातें हुई, कांग्रेस की इतनी तारीफ हुई कि उसको सुन के आप दंग रह जाएंगे। और इस तरह से बातें हो रही थी जैसे आज भी कांग्रेस अपनी उसी स्थिति में है जैसे वो आजादी के वक्त थी। जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस आज पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मात्र 3 राज्यों में इनकी सरकार है, कर्नाटक में, तेलंगाना में और हिमाचल प्रदेश में। कर्नाटक में भी सरकार की स्थिति यह है कि वो कभी भी गिर सकती है। वहां पे इस तरह से रस्साकशी हो रही है सत्ता के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में कि वो कभी भी सरकार गिर सकती है। एकमात्र बड़ा राज्य है जो उनके पास है अभी। लेकिन बातें ऐसी ऐसी कि आपको लगेगा कि जैसे आज भी पूरे देश में कांग्रेस का ही शासन है। अच्छा देखिए, कांग्रेस को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा दोषी है तो वो राहुल गांधी है। क्योंकि राहुल गांधी ने जब से कांग्रेस की बागडोर संभाली, उस वक्त भी जब वो अध्यक्ष हुआ करते थे, जब अध्यक्ष का पद उन्होंने छोड़ दिया और एक रबर स्टाम्प मल्लिकार्जुन खड़गे को वहां बिठा दिया, उसके बाद से ही सर्वे सर्वा तो वही है ना। इनकी ये जो नीति रही ना हिंदू विरोध की, ये कांग्रेस की वैसे तो लंबे समय से नीति रही है, लेकिन राहुल गांधी ने जितना खुल करके हिंदुओं का विरोध किया है, नक्सल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना। राहुल गांधी आज जिस तरह की बात करते हैं वो बिल्कुल आपको लगेगा कोई नक्सली व्यक्ति है और कोई नक्सल पार्टी है वो ऐसी बात कर रही है। और राहुल गांधी ने जिस तरह से मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है और रेडिकल इस्लाम को सपोर्ट किया है, हर बात में मुस्लिम, हर बात में मुस्लिम, हिंदुओं का इस तरह से अपमान शायद ही कभी हुआ होगा। क्योंकि राहुल गांधी ने नई नीति बनाई, हिंदुओं को जातियों में बांट दिया, पत्रकारों से उनकी जातियां पूछने लगे। तो उनकी नीति बहुत स्पष्ट है, हिंदुओं को जातियों में बांटो और मुसलमानों का एक मुश्त वोट लो। लेकिन हिंदुस्तान की जनता यह सब कुछ देख रही थी। उनके इस नापाक इरादे को भारत की जनता ने बुरी तरह से नकारा। और देखिए 3 लगातार चुनाव वो हार चुके हैं, 3 लगातार लोकसभा के, 2014, 2019 और 2024। ये तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में
उनकी अपनी कुछ कमजोरियां रहीं, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को उतनी सीटें नहीं मिली और कांग्रेस को 99 सीटें मिल गई 2024 में। और जैसे ही ये 99 सीटें मिली तो कांग्रेस को ऐसा लगा जैसे उनको 2/3 बहुमत मिल गया है। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी जिस तरह से हवा में उछल रहे थे, उसके बाद जिस तरह से एक के बाद एक असेंबली इलेक्शंस में उनकी हार हुई, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, उसके बाद अभी बिहार, तो उनके हौसले पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं, पूरी तरह से पस्त हो गए हैं। और कांग्रेस में इस वक्त मारामारी की स्थिति है, बिल्कुल खुल करके तलवारें खिंच चुकी हैं। और समस्या यह है कि अब हर किसी का निशाना राहुल गांधी ही है। यहां तक कि उनकी बहन प्रियंका गांधी, वो भी अपने कार्ड्स खेल रही हैं, वो भी अपने पत्ते खेल रही हैं। वो खुद तो कुछ नहीं कह रही हैं, लेकिन अभी देखिए राहुल गांधी तो जर्मनी भाग गए, संसद का सत्र चल रहा था और राहुल गांधी जर्मनी भाग गए। तो संसद के समापन, उस सत्र का जो समापन हुआ, तो जो चाय पार्टी हुई जिसमें लगभग 2 साल से राहुल गांधी नहीं जा रहे थे, वहां प्रियंका गांधी पहुंच गए। उन्होंने दिखाया कि भाई हम राहुल गांधी से अग्री नहीं करते हैं। और चाय पार्टी में लोकसभा के स्पीकर ने जो चाय पार्टी दी थी, वहां प्रियंका गांधी गई। और राज्यसभा के स्पीकर के पास जो चाय पार्टी हुई, उसमें सोनिया गांधी गई। मतलब राहुल गांधी के खिलाफ तो तलवारें गांधी परिवार के अंदर ही खिंच गई हैं। पहले प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी से अपनी असहमति जताई और फिर सोनिया गांधी ने भी जताई। तो आप समझिए कि आज की तारीख में राहुल गांधी पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुके हैं। और देखिए राहुल गांधी की कोई सुन भी नहीं रहा है। पार्टी इतनी खराब स्थिति में, महाराष्ट्र में ये बीएमसी के इलेक्शंस होने वाले हैं, आपको पता होगा वहाँ बीएमसी के इलेक्शंस कितने इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहाँ जो एमवीए है, महाविकास अघाड़ी, वो बिल्कुल डिफंक्ट है, खत्म हो गया है। शिवसेना और कांग्रेस के बीच में कोई अलायंस नहीं हो रहा है, उनके जीतने की कोई उम्मीद भी नहीं है। सोचिए एक वक्त कांग्रेस महाराष्ट्र में एक छत्र राज्य किया करती थी, आज स्थिति यह है कोई उनको पूछने वाला भी नहीं है। और ये सब राहुल गांधी के सर्वे सर्वा रहते हुए हो रहा है। लेकिन ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे टाइप के जो चमचागिरी करने वाले लोग हैं कांग्रेस में, उनको अभी भी लगता है कि कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है और राहुल गांधी भी गजब का नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। अब देखिए कि ये इंदिरा भवन में ये पार्टी की 140वीं सालगिरह या जन्मदिन जो मनाया गया, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इसलिए बनी है क्योंकि कांग्रेस के लीडर इतने महान थे। ये कौन से लीडर की बात कह रहे हैं? वो जवाहरलाल नेहरू की, जिनको इस देश पे थोप दिया गया। उनको तो किसी ने पसंद भी नहीं किया था। जबरदस्ती महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को इस देश पे थोप दिया, जबकि पूरी कांग्रेस सरदार पटेल को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी, प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती थी। तो जवाहरलाल नेहरू इतने बड़े नेता थे क्या, जिन्होंने अपने पार्टी के अंदर लोकतंत्र को स्वीकार नहीं किया, जबरदस्ती इस देश के प्रधानमंत्री बन गए? वो लोकतंत्र की बात करेंगे और उनकी वजह से इस देश में लोकतंत्र है? ये तो आश्चर्य वाली बात है, हंसने वाली बात है। अब खड़गे जी कहते हैं 140वें सालगिरह पे कि हमारी ताकत भले कमजोर हो गई है, कम हो गई है, लेकिन हमारा जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी हमारा बिल्कुल स्ट्रेट है और हमने समझौता नहीं किया है, संविधान के साथ समझौता नहीं किया है, सेकुलरिज्म के साथ समझौता नहीं किया है और गरीबों के अधिकारों के साथ समझौता नहीं किया है। सोचिए कांग्रेस ने कैसे कैसे समझौते किए हैं। ये लालू यादव के साथ समझौता किसने किया? एक ऐसा व्यक्ति जो चारा घोटाले में जो अभियुक्त नहीं रहा, जो दोषी साबित हुआ, ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति के साथ समझौता किसने किया? कांग्रेस ने ही तो किया। और ये तमाम जो मुस्लिम सांप्रदायिकता की प्रतीक हैं, जो पार्टियां हैं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ समझौता किसने किया? ये कांग्रेस ने ही तो किया। तो ये किस मुंह से खड़गे साहब ऐसी बात कह रहे हैं, ये समझना मुश्किल है। सिर्फ चमचागिरी की भाषा है, हमने ये किया, हमने वो किया। अगर आपने कुछ अच्छा किया होता तो आज आपकी ये स्थिति नहीं होती। अच्छा, राहुल गांधी ने कहा कि भाई कांग्रेस सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन भारत की जो आत्मा है उसकी आवाज है। और जो गरीब, पिछड़े, जिन लोगों को, जो वंचित समूह है, जो काम करने वाले लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, उनकी पार्टी है। और एक्स पे एक पोस्ट में कहते हैं कि हम लोग सत्य के लिए लड़ेंगे, साहस के लिए लड़ेंगे और संविधान के लिए लड़ेंगे, और ये जो नफरत है, इनजस्टिस है, उसके खिलाफ लड़ेंगे, डिक्टेटरशिप के खिलाफ लड़ेंगे। जरा इनको पहले अपना इतिहास भी देख लेना चाहिए, किस तरह की नफरत इन लोगों ने फैलाई है, खास करके हिंदुओं के खिलाफ किस तरह की नफरत इन लोगों ने फैलाई है। उसकी कोई दूसरी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। और
जिस तरह से वो कहते हैं कि सत्य के लिए लड़ेंगे, सेकुलरिज्म के लिए लड़ेंगे, ये सारी उनको भूल गए। शाहबानो केस में क्या हुआ था? शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, उस विधवा महिला को मुआवजा मिलना चाहिए, तो इनके पिता राजीव गांधी ने उस फैसले को ही पलट दिया। चूंकि उनके पार्लियामेंट में ब्रूट मेजॉरिटी थी उनकी, उन्होंने पलट दिया। राहुल गांधी आज कहते हैं कि पिछड़ों को आरक्षण चाहिए। क्या उन्होंने पता किया कि जवाहरलाल नेहरू के क्या विचार थे आरक्षण को लेकर के? उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मेरिट चाहिए, मुझे आरक्षण नहीं चाहिए। और यही चीज इंदिरा गांधी ने भी कहा, यही चीज राजीव गांधी ने भी कहा। और ये आज आकर के कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ये रिजर्वेशन नहीं होने दे रहे हैं, ये नहीं होने दे रहे हैं। उनको पहले जाकर के अपने परिवार का इतिहास देखना चाहिए। तो कुछ भी उनको मालूम नहीं है, वो बिल्कुल एक नक्सली व्यक्ति की तरह बात करते हैं। और उन्होंने एक चमचों की फौज खड़ी की हुई है, जिसमें ये मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे पहले हैं। चूंकि उनकी दया पे, ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे मान चुके हैं कि ये गांधी परिवार के दया पे, सोनिया गांधी की दया पे वो अध्यक्ष बने हुए हैं। तो आज वो लोग चमचागिरी कर रहे हैं, खुल के चमचागिरी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस तो रसातल में जा रही है। अच्छा, खड़गे साहब ने कहा कि कांग्रेस ने कभी धर्म की राजनीति नहीं की है, मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं की है। सोचिए किस तरह से वो लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। अभी अभी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मतलब क्या होता है मुसलमान, और मुसलमान का मतलब क्या होता है कांग्रेस। तो मुस्लिम वोट को पाने के लिए जिस तरह की बेशर्मी के साथ ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं हमने कभी धर्म को इस्तेमाल नहीं किया, धर्म को यूज नहीं किया, इस पर तो लोग हंसेंगे ही ना। सबसे ज्यादा सांप्रदायिक राजनीति किसने की है? मुसलमानों का तुष्टीकरण कोई सबसे ज्यादा किसी पार्टी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और उसी को देख करके हिंदुओं का कंसोलिडेशन हुआ है, और तब जाकर के हिंदुओं में अब एकता आपको देखने को मिल रही है। ये पाप जो कांग्रेस ने किया मुस्लिम तुष्टीकरण का, अगर ये पाप जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक ने नहीं किया होता तो फिर ये हिंदू भी इस तरह से कंसोलिडेट नहीं होते। अब इनको बात समझ में आ रही है, जब बिल्कुल उखाड़ फेंक दिए गए हैं तब इनको बात समझ में आ रही है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने भी एक अटैक करते हुए कहा कि भाई ये कहते हैं कि हमने देश के लिए ये किया वो किया। उन्हें याद दिलाया कि ये कश्मीर की समस्या किसने दी? भारतीय जनता पार्टी ने याद दिलाया कि वो भी तो आपकी पार्टी नहीं दी है। और ये 1984 के जो सिख विरोधी दंगे हुए, ये किसने करवाए थे? ये भी तो कांग्रेस पार्टी नहीं करवाए थे। तो खड़गे साहब ये सब कुछ भूल गए। और अभी देखिए पार्टी में राहुल गांधी के खिलाफ विरोध के स्वर ऐसे उठ रहे हैं कि बहुत स्पष्ट है कि पार्टी अब इनसे मुक्ति चाहती है। राहुल गांधी ने पार्टी को ऐसी जगह पहुंचा दिया है कि लोग अब इनसे मुक्ति चाहते हैं। और तलवार पहले तो प्रियंका गांधी ने निकाल ली है। आपको याद होगा उड़ीसा के एक फॉर्मर एमएलए थे, उन्होंने कहा कि भाई अब राहुल गांधी को छोड़ देना चाहिए और प्रियंका गांधी को नेतृत्व संभाल लेना चाहिए। और जो फॉर्मर एमएलए थे उनकी बेटी आज भी वहां एमएलए है, हालांकि बाद में उनको निकाल दिया गया उनके बयान के बाद। लेकिन अब देखिए कि प्रियंका गांधी के जो समर्थक हैं, जो एमपी हैं, वो किस तरह से माहौल बना रहे हैं। इमरान मसूद जो सहारनपुर के एमपी हैं, वो कहते हैं कि अगर प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री होती तो इंदिरा गांधी जैसे निर्णय वो लेती। इसका मतलब क्या है कि उनका विश्वास अब राहुल गांधी में नहीं रहा, वो इनडायरेक्टली प्रियंका गांधी को प्रमोट कर रहे हैं। और इमरान मसूद के बाद दिग्विजय सिंह, आपने देखा होगा दिग्विजय सिंह ने अभी क्या ट्वीट किया और कौन सा फोटो उन्होंने दिखाया भारतीय जनता पार्टी का 1990 का, जिसमें आडवाणी जी दिख रहे हैं और जमीन पे बैठे हुए नरेंद्र मोदी। और दिग्विजय सिंह कहते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक कल्चर है कि एक आम कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जो जमीन पे बैठा था वो मुख्यमंत्री बना और फिर प्रधानमंत्री बना। कहने का मतलब क्या था कि कांग्रेस में ये जो वंशवाद की राजनीति है उसने इसको खत्म कर दिया है, खोखला कर दिया है, और उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। तो चारों तरफ से विरोध के स्वर उठ रहे हैं। ये वंशवाद को लेकर के तो शशि थरूर ने भी प्रोजेक्ट सिंडिकेट में जो आर्टिकल लिखा था उसमें भी ये बातें लिखी थी। तो कांग्रेस में चारों तरफ मारामारी है, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। और चूंकि राहुल गांधी चुनाव जितवा नहीं पा रहे हैं तो उनकी भी कोई नहीं सुन रहा है। अब देखिए उन्होंने प्रॉमिस किया था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाएंगे वो आधे टर्म के बाद, लेकिन ताकत नहीं थी, अशोक गहलोत ने बात मानी नहीं। और वही चीज कांग्रेस के साथ कर्नाटक में हो रही है। इन्होंने प्रॉमिस किया था कि डीके शिव कुमार को आधे टर्म के बाद मुख्यमंत्री बनाएंगे, राहुल गांधी ने प्रॉमिस किया था, लेकिन सिद्धारमैया सुनने को तैयार नहीं है। तो कोई इनकी सुन नहीं रहा है। और अब चारों तरफ से विरोध के स्वर उठ रहे हैं। और अब तो बहन ने, इनकी खुद की बहन प्रियंका गांधी ने तलवारें खींच ली हैं और उनकी तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है। तो 140वें साल में कांग्रेस अपनी बहुत ही बुरी स्थिति में है, दयनीय स्थिति में है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी तरह से आईसीयू में है। राहुल गांधी अगर अपने आप को सुधारेंगे नहीं और ये हिंदुओं का विरोध नहीं छोड़ेंगे और ये आंख बंद करके मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे और हिंदुओं को जातियों में बांटने का कुत्सित प्रयास करते रहेंगे, तो उनको सफलता तो
नहीं ही मिलने वाली है, बहुत जल्द वो धक्के मार के पार्टी से बाहर निकाले जाएंगे। या आप मान के चलिए कि ऐसा ही होने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।